इधर धमतरी नगर निगम में स्थिति उस समय असहज हो गई जब धमतरी विधायक ओमकार साहू अचानक से निगम के सभा कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। उनके साथ कई कांग्रेसियों ने भी धरना शुरू कर दिया। दरअसल महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नाम ने आपत्ति लगाई है। इसी पर रिटर्निंग अफसर का फैसला आना है और इसी बीच विधायक निगम के सभा कक्ष के अंदर जा रहे थे कि उन्हें रोक दिया गया। इसी बात से नाराज होकर ओमकार साहू धरने पर बैठ गए और अब वो प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्कूटनी हुआ, स्कूटनी में ये लोग ने आपत्ति दर्ज की है हमारे जो महापौर प्रत्याशी है उसके खिलाफ। लेकिन आज निराकरण का समय था, है ना, और समय सीमा में ही मैं पहुंच गया। उसके बावजूद यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, है ना, उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा मुझे बाहर रखने के लिए वो लोग आदेश किए कि विधायक अंदर नहीं आ सकता। तब बोले कि आप यहाँ भी बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ। तो मैं कुर्सी में बैठना अपने आप को उचित नहीं समझा और जमीन में बैठ गया। और संवाददाता भोजराज साहू जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर। भोजराज, क्या पूरा मामला है? जब विधायक पहुंचे तब उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, किन नियमों का हवाला दिया गया और किस बात पर वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? क्यों बैठे धरने पर? भोजराज जी देखिए, कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी है विजय गोलछा, उसकी मुश्किल अब बढ़ती ही नजर आ रही है। भाजपा की तरफ से उनके खिलाफ नामांकन में आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर आज सुनवाई चल रही है। इस दौरान विधायक ओमकार साहू पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसको बाहर रोक दिया गया। इससे नाराज होकर विधायक ओमकार साहू ने वहीं नाम निर्देशन कक्ष के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। अभी तक वो जमीन पर धरने में बैठे हुए हैं। कार्रवाई अभी जारी है। जैसे ही कार्रवाई पूरी होती है तो पता चलेगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका नामांकन रद्द हुआ है या फिर उसका जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो अब देखने वाली बात होगी जब ये अब से कुछ देर बाद ही वो डिक्लेयर हो जाएगा कि कब तक ये फैसला आएगा और क्या आपत्ति जताई गई है भाजपा की तरफ से प्रत्याशी को लेकर? जी, अब से 10 मिनट बाद जो है रिजल्ट आ जाएगी। 10 मिनट बाद पता चल जाएगा कि आखिर उसमें नामांकन में क्या हुआ है। विजय गोलछा ऊपर आरोप लगाया भाजपा ने कि निगम को ठेकेदार है। 1956 धारा 17B के प्रावधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर निगम में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी है तो वो महापौर का चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। इस पर भाजपा की तरफ से भोजराज, अब वो लड़ने योग्य हैं या फिर नहीं है ये तो कुछ देर में पता चल जाएगा। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए तमाम जानकारियों के लिए।